हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कटारिया फार्मेसी। सो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप सभी ठीक होंगे। तो हम स्टडी कर रहे थे डी फार्म फर्स्ट ईयर फार्मास्यूटिक्स। तो इसके 3 चैप्टर्स ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं चैनल पे। अगर आपने वीडियोस नहीं देखी हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, प्लेलिस्ट का लिंक आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। आज के इस लेक्चर में हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 4। चैप्टर 4 में हमें स्टडी करना है यूनिट ऑपरेशंस के बारे में। तो यूनिट ऑपरेशंस क्या होता है उसके जानने से पहले अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे हमारी आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और अगर आपने हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लीजिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक मिल जाएगा। तो जान लेते हैं हम यूनिट ऑपरेशंस क्या होते हैं। अब हम स्टडी कर रहे हैं फार्मास्यूटिक्स, फार्मा इंडस्ट्री के बारे में। तो फार्मास्यूटिक्स में हमें क्या बनाना होता है? डोजेज फॉर्म। अब डोजेज फॉर्म का एग्जांपल ले तो एक टेबलेट एक डोजेज फॉर्म हो गई। अब डोजेज फॉर्म को बनाने के लिए रॉ मटेरियल के अलावा मशीनरीज, इक्विपमेंट्स की भी रिक्वायरमेंट पड़ती है। तो ऐसे प्रोसेस, जिन प्रोसेस के थ्रू हम डोजेज फॉर्म को एक प्रॉपर शेप देते हैं, स्ट्रक्चर देते हैं, तो जो प्रोसेस यूज की जाती है, जो इक्विपमेंट यूज किए जाते हैं, वो बेसिकली स्टडी करने हैं हमें किसके अंदर? यूनिट ऑपरेशंस के अंदर। बेसिकली 6 टॉपिक्स हमें स्टडी करनी है, तो सभी टॉपिक्स के हम अलग अलग लेक्चर्स लेके आएंगे जिससे आपको समझने में आसानी हो जाए। तो आज के इस लेक्चर में हम स्टडी करने वाले हैं साइज रिडक्शन के बारे में। अब साइज रिडक्शन क्या होता है, क्या इसका इंपॉर्टेंट रोल है, वो हम देख लेते हैं। तो ये हमारी एक डोजेज फॉर्म है। ये किससे मिलके बनी हुई होती है? एपीआई और एक्सिपिएंट्स। ये चीज अब मत पूछना कि एपीआई क्या होता है, एक्सिपिएंट्स क्या होता है, कि मैंने पहले सभी लेक्चर्स में मैंने आपको बताया है कि ये हमारा एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट है और ये जो अदर सब्स्टिट्यूएंट्स, जो अदर देन फार्मास्यूटिकल इफेक्ट जो सब्सटेंस होते हैं मेडिसिन को बनाने के लिए, वो होते हैं एक्सिपिएंट्स, जिनके बारे में पिछले लेक्चर्स में भी हमने डिटेल स्टडी की है। तो ये 2 कंपोनेंट हैं, इनसे मिलके हमारी डोजेज फॉर्म बनती है। अब ये हमारा मेन कंपोनेंट हो गया। इसके अलावा जो अदर कंपोनेंट इसके अंदर ऐड किए जाते हैं वो बल्क फॉर्म में, उनकी जो साइज होती है बहुत ही ज़्यादा होती है, उनके पार्टिकल साइज बहुत ही ज़्यादा होती है। तो अब इसको कम करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? पार्टिकल साइज को कम करने के लिए यूज करते हैं साइज रिडक्शन का। साइज रिडक्शन का मतलब यही है सेम कि इस लार्जर पार्टिकल को स्मॉलर पार्टिकल्स में कन्वर्ट करना ही साइज रिडक्शन कहलाता है। तो साइज रिडक्शन आप समझ गए होंगे कि साइज रिडक्शन होता क्या है। तो इसमें कुछ नहीं है, इट इज ए प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग बिगर साइज पार्टिकल इनटू स्मॉलर साइज पार्टिकल। अब डिफरेंट मेथड्स इसके अंदर यूज किए जाते हैं, डिफरेंट इक्विपमेंट्स यूज किए जाते हैं अकॉर्डिंग टू प्रोसेस। तो देख लेते हैं हम मेथड एंड मैकेनिज्म ऑफ साइज रिडक्शन। तो फर्स्ट है इसकी मैकेनिज्म में कटिंग। अब साइज रिडक्शन कैसे भी की जाती है, काट के की जा सकती है, फोड़ के की जा सकती है, रगड़ के की जा सकती है, कैसे भी की जा सकती है, वो प्रोसेस यहाँ पर मेंशन है। फर्स्ट है कटिंग। कटिंग कैसे की जाएगी? साइज रिडक्शन बाय यूजिंग शार्प ब्लेड और नाइफ्स। शार्प ब्लेड का यूज करके, नाइफ्स का यूज करके प्रोडक्ट को काट दिया जाएगा, कटिंग कर दी जाएगी, जिससे उनकी साइज कम हो जाएगी। बेसिकली यूज किया जाता है सॉफ्ट मटेरियल के लिए बिफोर एक्सट्रैक्शन। सेकेंड है कंप्रेशन। कंप्रेशन का मतलब आप समझते होंगे, कंप्रेस करना क्या होता है कि प्रेस करके क्रश कर देना। जैसे कि इसको हमें प्रेस करेंगे तो ये क्रश हो जाएगा, एक प्रॉपर प्रेशर इस पर लगाया जाएगा तो ये ब्रेक डाउन हो जाएगा इसका। मटेरियल क्रश्ड बाय अप्लाइंग प्रेशर, बेसिकली यूज फॉर क्रैकिंग सीड्स बिफोर एक्सट्रैक्शन। सीड्स को ऐसे दबा दिया जाएगा तो वो क्रैक हो जाएंगे, पार्टिकल साइज उसका कम हो जाएगा। इसके अलावा है इम्पैक्ट। इम्पैक्ट में क्या होता है कि जो एक सरफेस है वो तो मूव नहीं करेगी, दूसरी सरफेस इस पे मूव करेगी और रगड़ के लगाएगी। तो उसमें क्या होगा कि जो पार्टिकल है वो उसमें रिब्ड होगा। कोलिजन बिटवीन सरफेस एंड मटेरियल, वन ऑफ विच इज स्टेशनरी एंड अदर इज मूविंग फेज। इन दोनों के बीच में
जो पार्टिकल है, बिगर पार्टिकल है, वो स्मॉल हो जाएगा। तो इसमें जैसे एग्जांपल देखिए, आटा चक्की होती है, उसके अंदर जो नीचे का उसका पार्ट होता है वो मूव नहीं करता है, जो ऊपर वाला पार्ट है वो मूव करता है। इसके बीच अब जब अनाज डालते हैं तो वो बारीक हो जाता है, उसका पार्टिकल साइज है वो कम हो जाता है। लास्ट है एट्रीशन। एट्रीशन में क्या होता है, दोनों ही फेज मूविंग होगी। जैसे कि मोटर पिस्टल हम यूज करते हैं तो हिला हिला के उसको यूज करते हैं। मटेरियल कंप्रेस्ड बिटवीन मूविंग सरफेस, पेस्टल एंड मोटर। रोलर मिल, रोलर मिल कंप्लीट मिल रोटेट करता है, उसका भी डायग्राम देख लीजिए आप रोलर मिल का। और मोटर पिस्टल तो आप सभी जानते ही हैं। मोटर पिस्टल का यूज बेसिकली लेबोरेटरी, जैसे आप प्रैक्टिकल करेंगे तो उसमें ही यूज किया जाता है। स्मॉल स्केल पे कोई चीज बनानी होती है तो हम किसका यूज करते हैं, मोटर और पिस्टल, मोटर और पिस्टन का यूज करते हैं। लास्ट एक और बचा है इसमें, कंबाइन इंपैक्ट एंड एट्रीशन। दोनों ही जो मेथड्स हैं एक साथ अप्लाई कर दिए जाए। कौन कौन सी मिल है उसमें, बॉल मिल में ऐसा होता है, फ्लूइड एनर्जी मिल में दोनों ही इंपैक्ट और एट्रिएशन दोनों साथ साथ लगते हैं कि मूवमेंट भी होता है और एक पार्ट का मूवमेंट नहीं भी होता है। बेसिकली कौन कौन से टाइप्स के मील साइज रिडक्शन के लिए इंडस्ट्री, फार्मा इंडस्ट्रीज में यूज किए जाते हैं, उनका एग्जांपल देख लीजिए। फर्स्ट है कटर मिल, रोलर मिल, हैमर मिल, बॉल मिल, फ्लूइड एनर्जी मिल और एज रनर। कटर, हैमर, बॉल, रोलर, फ्लूइड और एज रनर। अब जो इंपॉर्टेंट हमारे सिलेबस में दे रखे हैं उनके बारे में हम देख लेते हैं। तो हैमर मिल और बॉल मिल के बारे में हमें डिटेल स्टडी करनी है जो हमारे सिलेबस में दे रखे हैं, तो देखते हैं उसको नेक्स्ट स्लाइड में। हैमर मिल के बारे में देखते हैं और बॉल मिल के बारे में बात कर लेते हैं। हैमर मिल की, तो हैमर मिल क्या होता है, पहले मैंने बताया था आपको कि इसमें हैमर्स लगे हुए होते हैं, एक रोटेटरी शाफ्ट के साथ अटैच होते हैं। तो जो हैमर्स होंगे इसके अंदर वो बेसिकली मूव करेंगे और जो पार्टिकल्स आएंगे बिगर साइकिल उनको एक प्रहार करेंगे, मतलब कि उनको ब्रेक करेंगे, उनको टक्कर देंगे। तो प्रिंसिपल क्या है इसका, द हैमर मिल ऑपरेट ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इंपैक्ट। इंपैक्ट का मतलब कि एक जो सरफेस है वो स्टेशनरी फेज होगी जो मूव नहीं करेगी और दूसरी फेज क्या होगी, मूवमेंट करेगी और उसको क्रश करेगी। तो इसको बोलते हैं इंपैक्ट बिटवीन रैपिडली मूविंग हैमर। हैमर्स के बीच इंपैक्ट क्रिएट होगा और जो लार्जर पार्टिकल वो स्मॉल पार्टिकल में कन्वर्ट होंगे, माउंटेड ऑन द रोटर एंड द पाउडर मटेरियल। तो ये हो गया इसका प्रिंसिपल। बात करते हैं इसके कंस्ट्रक्शन की। तो ये डायग्राम देखिए, डायग्राम से आपको कंस्ट्रक्शन पता लग जाएगा और वर्किंग पता लग जाएगा। तो इस डायग्राम में देखिए कि ऊपर की साइड देखिए ये एक होपर लगा हुआ है इसके अंदर और एक कंप्लीट ये चेंबर बना हुआ है स्टेनलेस स्टील का। इसके अंदर ये जो येलो कलर के हैं ये हमारे जो हैमर है वो बेसिकली है और बीच में एक शाफ्ट लगा हुआ है जो इसको रोटेट करता है। अब कंस्ट्रक्शन में यही लिखना आपको कि एक इसके अंदर होपर होगा, चेंबर होगा, चेंबर के अंदर हैमर्स लगे हुए होंगे, रोटेटरी शाफ्ट के साथ अटैच होंगे, नीचे प्रोडक्ट कलेक्ट करने के लिए माउंट होगा जिससे हमारा जो प्रोडक्ट है वो कलेक्ट हो जाएगा। तो ये कंप्लीट डायग्राम भी हो गया, इससे आप कंस्ट्रक्शन भी लिख सकते हैं। वर्क कैसे करेगा, हैमर वर्क कैसे करते हैं कि जैसे ही हम प्रोडक्ट इसके अंदर ऐड करेंगे तो जो मटेरियल है वो किसके जो हैमर है उसके टच में आएगा तो क्या होगा, वो ब्रेक हो जाएगा। हैमर जब पड़ेगा तो इस लार्ज पार्टिकल इजीली ब्रेक होगा, देन ब्रेक होके क्या होगा, वो यहां से नीचे की ओर निकल जाएगा कन्वर्ट होके। तो डिजायरेबल जो पाउडर साइज है वो इजीली हैमर मिल के द्वारा अपन कर सकते हैं फास्टली। लेकिन जो स्टिकी मटेरियल्स है उनके लिए हम हैमर मिल्स का यूज नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो इजीली इसके अंदर चिपक जाएंगे, क्योंकि ये हीट हो जाती है तो इसके अंदर चिपकने के ज्यादा चांसेस होते हैं। तो ये हैमर मिल का डायग्राम आपने देख लिया कैसे वर्क करता है और क्या इसके कंस्ट्रक्शन है।
तो कंस्ट्रक्शन में जो डायग्राम में आप देख रहे हैं वो ही लिखना होता है। बाकी अगर डिटेल में चाहिए तो आप नोट्स ले सकते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, वहां से आप नोट्स परचेज कर लीजिए, नोट्स ले लीजिए। तो वहाँ उसमें कंप्लीट डिटेल में मिलेगा आपको, थ्योरी भी कंप्लीट मिलेगी आपको, यहाँ पर रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहे, वीडियो लॉन्ग हो जाती है अपनी। अब बात कर लेते हैं बॉल मिल के बारे में। तो बॉल मिल में क्या होता है, बॉल मिल बेसिकली ये जो हैमर है हमारा इम्पैक्ट जो प्रिंसिपल उस पर डिपेंड करता है, जबकि बॉल मिल अपना एट्रीशन और इम्पैक्ट दोनों ही प्रिंसिपल को फॉलो करता है। इम्पैक्ट में आपने देखा कि एक सरफेस मूविंग होती है और एक नॉन मूविंग होती है। तो इम्पैक्ट इसलिए हो गया क्योंकि बॉल मिल के अंदर जो आउटर वॉल है वो मूवमेंट नहीं करती है, जबकि इसके अंदर जो बॉल्स एक दूसरे से टकराएगी तो वो एट्रिएशन क्रिएट होगा। तो एट्रिएशन भी हो गया और इम्पैक्ट दोनों हो गया। जब रोटेट करेंगे तो जो आउटर कवरिंग है इस टैंक की वो मूव नहीं करेगी, जो बॉल से मूव करेगी और बॉल एक दूसरे से टकराएगी तो एट्रिएशन क्रिएट होगा। तो दोनों ही प्रिंसिपल्स इसके अंदर फॉलो होते हैं। इम्पैक्ट इज बिटवीन रैपिडली मूविंग बॉल्स एंड पाउडर मटेरियल, मतलब जो रैपिडली मूविंग बॉल्स हैं उनके बीच इंपैक्ट क्रिएट होगा और मटेरियल माउंट ऑन द रोटर एंड द पाउडर मटेरियल पाउडर हो जाएगा। ये डायग्राम देख लीजिए, इसमें ज्यादा कुछ नहीं होता है, एक स्टील का कंप्लीट जार होता है, उसके अंदर काफी सारी मेटल्स की बॉल्स होती हैं। जब ये रोटेट करता है, एक रोटेटिंग शाफ्ट इससे अटैच है, तो ये रोटेट करता है तो जो बॉल्स है एक दूसरे से टकराती है और बॉल मूव करती है, तो जो इस लार्जर मटेरियल है वो इजीली स्मॉलर फाइन पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये हमारा बॉल मिल है। इसके अलावा बात करें यूजेज की, तो बेसिकली जो मटेरियल होते हैं जैसे कोल होते हैं, पिगमेंट्स होते हैं, उनके लिए उनको स्मॉल पार्टिकल्स में कन्वर्ट करने के लिए बॉल मिल का यूज किया जाता है। इसके अलावा बाइंडिंग ऑफ एक्सप्लोजिव, ब्लेंडिंग ऑफ एक्सप्लोजिव इन एग्जांपल जैसे रबर बॉल्स होती हैं, बेसिकली जो एक्सप्लोजिव मटेरियल्स होते हैं उनके लिए मेटल बॉल्स का यूज नहीं किया जाता है, इसके अंदर रबर बॉल्स का यूज किया जाता है। और बॉल मिल भी बहुत ही अच्छा साइज रिडक्शन एपरेटस है जो इंडस्ट्री में यूज किया जाता है। तो इन सभी की डिटेल नोट्स आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, वहां पे मिल जाएगी, तो टेंशन करने की कोई जरूरत नहीं है, डिटेल में लिखे हुए हैं। आप सोचो कि सर इतने से एग्जाम में क्या होगा, बाकी आप अब थोड़ा बहुत अपना माइंड जरूर लगाना, एक बार कोशिश करना इसका कंस्ट्रक्शन लिखने की। कंस्ट्रक्शन में क्या आता है कि ये कैसे बना हुआ होता, कैसे बना हुआ है, इसका स्ट्रक्चर क्या है, कौन कौन से पार्ट्स इसके अंदर हैं, वर्किंग की कैसे वर्क करेगा, कैसे लोड करेंगे, कैसे फीड करेंगे, कैसे इसमें हमारा प्रोडक्ट आएगा, कौन कौन से मेथड इसके अंदर यूज होंगे। तो आई होप ये जो लेक्चर है आपको समझ में आया होगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।